हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। तो आप अपने घर के चारों तरफ, स्कूल के चारों तरफ ध्यान दीजिए और पता कीजिए यहाँ पे कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो जंगल से आता है, जो हम लोग जंगल से प्राप्त करते हैं। द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, डेस्क एंड टेबल, डोर एंड विंडो, द डाई डेट कलर योर क्लॉथ, स्पाइसेज इन योर फूड, सेलफोन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी, सेलोफेन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी, तेंदू लिव इन द बीड़ी, गम, हनी, कॉफ़ी, टी एंड रबड़। ये सब कुछ जंगल से आता है। सब कुछ यहाँ पेड़ पौधे से हम प्राप्त करते हैं। डो नॉट मिस आउट द ऑयल इन द चॉकलेट्स विच कम फ्रॉम द सॉल सीड। तो जैसे चॉकलेट में जो तेल वगैरह यूज किया जाता है वो भी किसी पेड़ से ही निकलता है। द टैनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इन द लेदर, और द हर्ब्स एंड द रूट्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो कुछ दवाइयाँ भी निकलते हैं मेडिसिनल मतलब कि जो हर्ब्स होते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू, वुड और फ्यूल, ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स, birds and many other things. So in the Amazon forest or in the Western Ghat, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. तो जैसे आप अमेजन फॉरेस्ट चले जाइए, फिर वेस्टर्न घाट जो इंडिया का है उधर चले जाइए, तो आपको 500 से ज़्यादा तरह का डिफरेंट तरह का प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेगा। अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज फास्ट डिसेपरिंग। लेकिन जो डाइवर्सिटी है ये कम्प्लीटली डिसेपर मतलब काफ़ी तेज़ी से डिसेपियर होता जा रहा है। बिटवीन 1700 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1700 से लेकर 1995 तक, जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड काफ़ी रैपिड रूप से चल रहा था, उस समय काफ़ी ज़्यादा डिसेपियर हुआ है। 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया वाज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, कल्टिवेशन, पास्चर एंड फील्डवुड। तो इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप समझ सकते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 1.39 करोड़। इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, 9.3 दुनिया का जितना भी लैंड एरिया है उसका 10% लगभग यहाँ पे क्लियर किया गया इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कल्टिवेशन के लिए, पास्चर के लिए, फ्यूलवुड के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सीन दिखाया जा रहा है कि सॉल्व फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन होता क्यों था, पहला सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है वाई डिफोरेस्टेशन। द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर टू एज डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट का डिसअपीयर हो जाना, फॉरेस्ट का गायब हो जाना। डिफोरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम। तो एक कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोसेस बिगन मैनी सेंचुरीज एगो। डिफोरेस्टेशन का जो प्रोसेस है आज के कई सेंचुरीज पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था, बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। लेकिन कॉलोनियल रूल में ये ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया, ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कुछ कारण। तो पहला, लैंड टू बी इम्प्रूव, लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए। इन 1600 अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडिया लैंड मास इज अंडर द कल्टिवेशन। क्या करें कि 1600 में लगभग 1/6 इंडिया का जो लैंड मास है, 1/6 इलाका यहाँ पे कल्टिवेशन होता था। यहाँ पे 1/6 इलाके पे खेती होता था। नाउ दैट फिगर हैज गोन अप टू हाफ। अब जो है आधा हो चुका है, 50% के आधा आसपास हो चुका है। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरी एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया और भोजन के लिए डिमांड यहाँ पे बढ़ते गया, पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ कल्टिवेशन। तो जो किसान थे, कल्टिवेशन का जो एरिया था उसको बढ़ाते गए। कैसे बढ़ाए, तो फॉरेस्ट क्लियर करके, नए नए ज़मीन यहाँ पे निकाल करके। इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टिवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर वेराइटी ऑफ रीजन। कॉलोनियल पीरियड में कल्टिवेशन जो है काफ़ी रैपिडली एक्सपेंड किया। उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। फर्स्ट, द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। जैसे ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्टली यहाँ पे इनकरेज किया जाता था कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन, जैसे जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन, ये सब का प्रोडक्शन। द डिमांड फॉर दिस क्रॉप्स इंक्रीज इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के यूरोप में इस ये सब जो क्रॉप था उसका डिमांड काफ़ी बढ़ता गया। वेयर फूड ग्रेन्स वेयर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। वहीं तेज़ी से जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था उसको खिलाने के लिए यहाँ पे फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट था। सेकेंड, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थाउट दैट फॉरेस्ट वेयर अनप्रोडक्टिव। सेकेंड, दूसरा कारण क्या है कि अर्ली 19th सेंचुरी में कॉलोनियल के द्वारा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा ऐसा लगा कि फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव है, मतलब फॉरेस्ट से कोई फायदा नहीं है। दे वर कंसीडर टू बी वाइल्डरनेस दैट विल ब्राउट अंडर कल्टिवेशन सो दैट द लैंड कुड गेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रेवेन्यू। तो इसलिए उन लोग एक नीति अपनाया कि इसको साफ़ करवा करके, जंगल को साफ़ करवाया जाए और साफ़ करवा के यहाँ पे कल्टिवेशन करवाया जाए, जिससे हम लोग को रेवेन्यू मिले, है ना, और यहाँ पे टैक्स हम लोग कलेक्ट कर सकें, रेवेन्यू मिले। और रेवेन्यू के कारण यहाँ पे स्टेट यानी कि जो सरकार का इनकम है वो बढ़े। सो बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाई 6.7 मिलियन हेक्टेयर। तो 1880 से लेकर 1920 तक यानी 40 सालों के अंदर में ही कल्टिवेटेड एरिया यहाँ पे बढ़ता गया, 6.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया।
वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन ए साइन ऑफ प्रोग्रेस। हम लोग हमेशा उस समय जो है कल्टिवेशन एरिया का जो एक्सपेंशन हो रहा था उसको हम लोग प्रोग्रेस के साइन के रूप में देख रहे थे कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि कल्टिवेशन एरिया यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। वट वी शुड नॉट फॉरगेट एट लैंड टू बी ब्राउट अंडर द प्लॉ, फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड, है ना। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए कि जो खेती के लिए हम लोग ज़मीन तैयार कर रहे हैं इसके लिए हम लोग को जंगल को साफ़ करना पड़ रहा है, और जंगल को उस समय अनप्रोडक्टिव माना जाता था। नेक्स्ट स्लीपर ऑन ट्रैक। स्लीपर जो ट्रैक के बीच में, तो जैसे आप देखते होंगे कि लोहा का जो पटरी होता है उसके बीच में आजकल देखते होंगे इस तरीके का सीमेंट का बनाया जाता है ना। इसके पहले वो लोहे का होता था और उसके पहले लकड़ी का होता था। तो शुरू में जो अभी भी अधिकांश जो पुराने स्टेशन पे आप जाइएगा तो आपको लकड़ी का ही मिलेगा, काफ़ी पुराने स्टेशन जो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्टिंग साल लॉग्स इन द स्लीपर इन द सिंहभूम फॉरेस्ट। तो सिंहभूम जो छोटानागपुर एरिया में है, ठीक है। एक कब का फ़ोटो है, तो मई 1897 का फ़ोटो है। मई 1897 में देख सकते हैं कि साल फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, साल का जो लकड़ी है उसको क्लियर करके सिंहभूम इलाका जो वहाँ पे क्लियर करके उसको स्लीपर बनाया जा रहा है, मतलब कि जो लकड़ी का जो पटरी के बीच में दिया है तो वो बनाया जा रहा है। आदिवासी उसके लिए हायर किया जाते थे। आदिवासी वेर हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्री। पेड़ों को काटने के लिए आदिवासी हायर किया जाता है। मेक अ स्मूथ प्लैंक विच कुड सर्व एज अ स्लीपर फॉर द रेलवे। एट द सेम टाइम दे वर नॉट अलाउड टू कट दिस ट्री टू बिल्ड देयर ओन हाउस। और उसी समय ये पेड़ काट कर कोई लोग अपने घर में नहीं लगा सकते थे, ऐसा नियम लाया गया था। स्लीपर क्या होता है, द वुडन प्लैंक लेड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पे जो वुडन प्लैंक जो बिछाया जाता है उसको स्लीपर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, तो ट्रैक को अपने पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड में डिसअपियरिंग। कह रहे हैं 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है जो इंग्लैंड में ओक का जो फॉरेस्ट है, ओक भी एक तरह का पेड़ होता है, और डिसअपियर होने लगा, मतलब कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। तो रॉयल नेवी जो था उसके लिए टिम्बर का सप्लाई, जहाज़ बनाना, नाव बनाना, उसके लिए टिम्बर का सप्लाई कमने लगा। तो हाउ कुड इंग्लिश सी बी बिल्ट विदाउट ए रेगुलर सेपरेट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। तो ब्रिटिश को एक ऐसा टिम्बर की ज़रूरत है, ऐसा लकड़ी की ज़रूरत था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ड्यूरेबल हो, मतलब लंबे समय तक टिके और स्ट्रॉन्ग भी हो, मजबूत भी हो। हाउ कुड इम्पेरियल पावर भी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप। और बिना शिप के जो है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं सकते थे। इम्पेरियल पावर इनका मतलब इंडोनेशिया वगैरह में जो इनका शासन था, या फिर कई कंट्री में इनका शासन था, मेनली उस समय नाव के द्वारा ही ट्रेवलिंग होता था। बाय द 1820 सर्च पार्टी वी आर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 1820 में इसी तरह का एक सर्च पार्टी भेजा गया इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए कि इंडिया के जंगलों में आप जा करके देखिए कहीं कुछ मिलता है कि नहीं। विद इन अ डिकेड ट्रीज वी आर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव स्केल एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो देखते देखते 10 सालों में ही एक एक्सप्लोर किया गया और बड़ी मात्रा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टिम्बर को एक्सपोर्ट किया गया यहाँ से, इंडिया से। द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम 1850 क्रिएटेड ए न्यू डिमांड। 1850 के बाद रेलवे जब बढ़ा तो एक नया डिमांड बढ़ गया लकड़ी का। रेलवे वेरी इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड। उन लोगों के ट्रेड के लिए रेलवे काफ़ी ज़रूरी था। एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपेरियल ट्रूप, और इंपेरियल ट्रूप के मूवमेंट के लिए भी, सैनिकों के मूवमेंट के लिए भी। टू रन लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड एज ए फ्यूल। लोकोमोटिव चलाने के लिए लकड़ी को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता था। एंड टू ले रेलवे स्लीपर्स वेरी इसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक ऑल टुगेदर। फिर रेलवे बिछाने के लिए स्लीपर की जरूरत था ताकि ट्रैक को पकड़ के रखा जा सके। ईच माइल ऑफ रेलवे रिक्वायर्ड 1760 टू 2000 स्लीपर। एक माइल जो है रेलवे ट्रैक बिछाने में 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की ज़रूरत होता था। फ्रॉम 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। 1860 के बाद रेलवे नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से फैला। बाई 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेड। 1890 आते थे 25,500 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ पे बिछाया गया। इन 1946 द लेंथ ऑफ ट्रैक हैड इंक्रीज टू ओवर 7,65,000 किलोमीटर। तो 1947-46 आते आते मतलब आज़ादी के समय तक 7,65,000 किलोमीटर रेलवे लाइन ऑलरेडी बिछाया जा चुका था। एज द रेलवे ट्रैक स्प्रेड थ्रू इंडिया लार्जर एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वेयर फेल्ड। तो जैसे जैसे इंडिया में रेलवे ट्रैक बिछाया गया बड़ी संख्या में यहाँ पे जंगलों को काटा गया, रेलवे लाइन के लिए और स्लीपर के लिए भी। एज बाय द अर्ली 19 द मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000 ट्री वेयर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर। सिर्फ मद्रास की बात किया जाए तो एक प्रेसिडेंसी में 35,000 ट्री एक साल में काटा जाता था स्लीपर के लिए। तो साल भर में 35,000, तो महीना में लगभग 300 पेड़ हो गया, है ना। तो डेली लगभग 10 पेड़ को यहाँ बोल सकते हैं कि काटा जाता था। 9-10 पेड़ डेली काटा जाता था सिर्फ स्लीपर के पर्पज़ के लिए। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल टू सप्लाई रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। गवर्नमेंट जो है किसी इंडिविजुअल आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी सप्लाई को करने के लिए। दिस कॉन्ट्रैक्टर्स बिगिन कटिंग इनडिस्क्रिमिनेटली। तो कॉन्ट्रैक्टर जो थे पेड़ को एकदम अंधाधुंध कटाई करने लगे। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक फार स्टार्टेड डिस्पेयरिंग। और रेलवे ट्रैक के किनारे जो जंगल थे वो डिसअपियर होने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिफेंट का यूज़ किया जाने वाला एलिफेंट पाइलिंग स्क्वायर ऑफ टिम्बर एट टिम्बर यार्ड इन रंगून। तो रंगून का पिक्चर है जहाँ पे एक हाथी के सहारे यहाँ पे टिम्बर को उठाया जा रहा है।
है। तो फिर कॉलोनियल पीरियड में हाथी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था हैवी टिम्बर को उठाने के लिए, जंगल में या फिर टिम्बर यार्ड में हर जगह यहाँ पे हाथी का यूज़ होता था। नेक्स्ट आगे है जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि द न्यू लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडस वैली रेलवे बिटवीन मुल्तान एंड सुकूर। हालांकि दोनों पाकिस्तान में चला गया, डिस्टेंस ऑफ मेरली 300 माइल, 300 माइल का दूरी था मुल्तान और सुकूर के बीच में। यहाँ पे नया लाइन इंडस वैली रेलवे बनाना जाना था। एट द रेट ऑफ 2000 स्लीपर पर माइल दिस वुड रिक्वायर्ड 6 लाख स्लीपर, है ना। तो एक माइल में 2000 स्लीपर का रिक्वायरमेंट था यहाँ पे, तो 6 लाख स्लीपर इसके लिए ज़रूरी था। 10 फीट बाई 10 इंच बाई 5 इंच इसका दो था, 10 फीट लंबा, 10 इंच चौड़ा और 5 इंच ऊंचा, है ना। इस तरीके का रिक्वायरमेंट हुआ करता था। बिग अपवर्ड ऑफ 20 लाख क्यूबिक फीट। द लोकोमोटिव वुड यूज वुड फ्यूल, जो लोकोमोटिव यानी कि इंजन चलेगा उस लकड़ी फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा। एट द रेट 1 ट्रेन डेली आइदर वे एंड 1 माउंट पर ट्रेन माइल एनुअल सप्लाई 2,19,000 माउंट्स वुड बी डिमांडेड, है ना। तो इतना बड़े अमाउंट में यहाँ पे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जंगलों को काटा जाएगा था। दिस वुड हैव कम मेनली फ्रॉम द सिंध फॉरेस्ट, तो सिंध के जंगलों से इसके लिए लाया गया था लकड़ी। द फी फ्रॉम टेमरिस्क एंड झंड फॉरेस्ट ऑफ सिंध एंड द पंजाब। द अदर न्यू लाइन्स पे नॉर्दर्न स्टेट रेलवे फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, एक लाहौर से मुल्तान के लिए रेलवे चलाया गया जिसको नॉर्दर्न स्टेट रेलवे कहा गया। इसमें भी जो है लगभग 22 लाख, है ना, स्लीपर की ज़रूरत था। तो एक द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया बुक है उसमें से दिखा गया, मतलब उसमें से लिया गया सोर्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रक कैरिंग लॉक्स, तो ये तो हाल फिलहाल का पिक्चर लग रहा है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का है। तो व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू टेक अप एन एरिया फॉर लॉगिंग, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग इट डिड वाज टू बिल्ड वाइड रोड तो ट्रक वुड इंटर। तो जैसे ही किसी जंगल में डिसाइड किया जाता है कि यहाँ से लकड़ी काट करके ले जाया जाएगा, तो सबसे पहला काम वहाँ पे सरकार करवाती है, वहाँ पे चौड़े चौड़े रोड बनवाती है ताकि वहाँ पे ट्रक इंटर कर सके। कंपेयर दिस टू द फॉरेस्ट ट्रैक्स एलॉन्ग विच पीपल वॉक टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड अदर माइनर प्रोड्यूस। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जंगलों में जो यहाँ पे जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं, किस तरीके से पतले रास्ते के सहारे यहाँ पे अपना मतलब कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे पेड़ पत्ता हो गया या फल फूल हो गया, उसको चुनने के लिए जाते हैं। मैनी सच ट्रक वुड गो फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया टू बिग सिटी, और इस तरीके का बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रक जो है जंगलों से गुजरते हुए बड़े बड़े शहरों में जाता है। अब नेक्स्ट है प्लांटेशन। द लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू मेक द टी कॉफी रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप ग्रोइंग नीड। तो यूरोप में जो डिमांड बढ़ता जा रहा था उसको पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे जंगलों को काटा जा रहा था, एक लार्ज एरिया को काटा जा रहा था ताकि वहाँ पे टी कॉफ़ी रबड़ ये सब का प्लांटेशन किया जाए। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टूक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरिया टू यूरोपियन प्लांटर एट चीप रेट। कॉलोनियल फॉरेस्ट गवर्नमेंट क्या करता था, यहाँ पे जंगलों को अपने हाथ में ले करके उसको यूरोपियन प्लांटर को दे देता था सस्ते रेट पे। दिस एरिया वेर इनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड फॉर फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी। ऐसे एरिया को पहले तो चारों तरफ से घेराबंदी किया जाता था, उसके बाद जंगलों का सफाई किया जाता था और उसके बाद टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन इसमें किया जाता था। नेक्स्ट है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो धीरे धीरे अब कमर्शियल फॉरेस्ट्री का डिमांड बढ़ता गया। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप एंड रेलवे। पिछले के सेक्शन में हम लोग देखें कि ब्रिटिश के द्वारा फॉरेस्ट का ज़रूरत था रेलवे बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए। द ब्रिटिश वेयर वरीड एट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। तो ब्रिटिश को भी धीरे धीरे चिंता होने लगा कि इतना तेज़ी से अंधाधुंध जब पेड़ को काटा जा रहा है तो इसके कारण से फॉरेस्ट बर्बाद हो जाएगा। So they decided to invite a German expert, Dietrich Brandis, for advice and made him the first Inspector General of Forest of India। तो जो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया बनाया गया उसके बाद एक संस्था, उसके फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया डेट्रिक ब्रांडिस को, ठीक है। ब्रांडिस रियलाइज दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस टू मैनेज द फॉरेस्ट। तो ब्रांडिस को ऐसा लगा कि एक प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि फॉरेस्ट को मैनेज किया जाए। एंड पीपल हैड टू बी ट्रेंड इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन, और लोगों को जो है कंजर्वेशन का पाठ पढ़ाया जाए। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, इसके लिए लीगल सैंक्शन भी लगाया जाए। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स टू फ्रेम, नए कानून बनाया जाए कि फॉरेस्ट रिसोर्स का यूज कैसे करना है। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड, जो पेड़ों का अंधाधुंध कटाई है, जानवर को जब चराया जाता है, ग्रेजिंग किया जाता है, इसको रोका जाए ताकि यहाँ पे पेड़ों को जंगल को प्रिजर्व किया जाए टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। एनीबडी हु कट ट्री विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम, जो भी बिना सिस्टम को फॉलो करते हुए पेड़ को काटेगा हैड टू बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कांगड़ा वैली का पिक्चर है आई थिंक, है ना, इस तरीके का। वन एसल ऑफ मैनेज पॉपुलर फॉरेस्ट, ये इटली का है। इस तरीके का जंगल वहाँ आपको मिलेगा। पॉपुलर फॉरेस्ट आर गुड मेनली फॉर टिम्बर, ये मेनली यहाँ पे फॉरेस्ट को कमर्शियली बनाया जाता है टिम्बर प्रोडक्शन के लिए।
इसका पत्ता वगैरह या फिर फ्रूट वगैरह का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे आर्टिफिशियली मतलब बोल सकते हैं पेड़ों को लगाया जाता है, देख सकते हैं एकदम सीधे लगाया जा रहा है ना। और यहाँ पे कांगड़ा वैली का पिक्चर है, इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड के लिया गया है पिक्चर, है ना। यहाँ पे इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल जो देहरादून में है, उसी के यहाँ द फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल इनॉग्रेटेड इन ब्रिटिश एम्पायर, आज भी ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप इसके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं, इंपेरियल फॉरेस्ट। आज इसका नाम अलग हो गया है, लेकिन अभी भी ये देहरादून में है और जंगल मतलब फॉरेस्ट रिलेटेड ही पढ़ाई यहाँ पे होता है। तो इसको ब्रांडिस के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े ना, क्या नाम था उसका पूरा, डेट्रिक ब्रांडिस, ठीक है। फ्रांस का आदमी था, सॉरी जर्मनी का आदमी था, सॉरी, डेट्रिक ब्रांडिस ऑफ जर्मन, याद रखिएगा। ये पहला इंस्पेक्टर जनरल था फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का। आगे पढ़ते, सो ब्रांडिस सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो इसी के द्वारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो IFOS अभी है ना, इसका एग्जाम UPSC के द्वारा करवाया जाता है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में स्थापित किया गया इसके द्वारा, एंड हेल्प्ड फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, और 1865 में एक एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। द इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप एट देहरादून 1906, 1906 में इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। द सिस्टम दे थॉट वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और उसके द्वारा जो भी पढ़ाया जाता था उस सिस्टम को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया गया। मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल, तो लेकिन कई लोग यहाँ पे, यहाँ तक कि इकोलॉजिस्ट जो भी थे वो भी फेल करते थे, मतलब वो भी ऐसा महसूस करते थे कि सिस्टम का नाम बस साइंटिफिक है, इसमें साइंटिफिक स्टडी जैसा कुछ होता नहीं है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री वेयर कट डाउन इन देयर प्लेस, वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन स्ट्रेट रो। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वहाँ पे दिखाया जाता था कि नेचुरल फॉरेस्ट जो भी वहाँ पे है उसको बड़ी संख्या में काटा जाता था, और वहाँ पे एक ही जैसा पेड़ लंबे कतार में, जैसे आप इटली का पिक्चर देखे थे, इस तरीके से वहाँ पे रोपा जाता था। इसको प्लांटेशन कहा गया। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड मार्किंग एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते थे यहाँ पे फॉरेस्ट को सर्वे करते थे, पहले एरिया को एस्टिमेट करते थे कितना एरिया पे है, कितने एरिया में पेड़ को लगाया जाएगा, और इस तरीके से वर्किंग प्लान वहाँ पे बनाते थे और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करते थे। दे प्लान हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू बी कट एवरी ईयर, वो लोग प्लानिंग करते थे कितने एरिया में यहाँ पे प्लांटेशन को हर साल काटा जाए। दे प्लान द एरिया वाज कट, द एरिया कट वाज देन टू बी रिप्लांटेड, सो इट वाज रेडी टू कट अगेन इन सम ईयर। और जो एरिया काटा जाता था वहाँ पे प्लांट किया जाता था, फिर से उसको कुछ साल में जब पेड़ वहाँ पे हो गया तो काटा जाता था। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1865, 1865 में जब फॉरेस्ट एक्ट आया था, इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस, वंस इन 1878 एंड अनदर 27। तो इसको 2 बार अमेंडमेंट किया गया फॉरेस्ट एक्ट को। 1927 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था और अभी यही चल रहा है ना। फॉरेस्ट एक्ट जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का अभी भी यही कारगर है, मतलब इसको आगे अमेंड नहीं किया गया। द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इंटू 3 कैटेगरी। तो 1878 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट फॉर क्रिएटेड रिजर्व फॉरेस्ट, तो जो बेस्ट फॉरेस्ट था उसको रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया। विलेजर कुडंट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, इस ऐसे फॉरेस्ट से विलेजर कुछ भी नहीं ले जा सकते थे, इवन फॉर देयर ओन यूज, अपने यूज के लिए भी नहीं, बेचने के लिए तो नहीं ले जा सकते थे, अपने यूज के लिए भी नहीं ले जा सकते थे। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, तो हाउस बिल्डिंग के लिए देखा जाए या फिर फ्यूल के लिए, अब वो क्या करते थे, तो प्रोटेक्टेड या फिर विलेज फॉरेस्ट ले जाते थे, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं ले जाते थे। नेक्स्ट है हाउ वर द लाइफ ऑफ पीपल अफेक्टेड, तो इसके कारण से लोगों का लाइफ कैसे अफेक्ट हुआ। तो फॉरेस्टर एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडिया ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट वुड लुक लाइक। तो फॉरेस्टर या फिर जो विलेजर थे उनका एक डिफरेंट आइडिया था कि एक गुड फॉरेस्ट कैसा होता है। विलेजर वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पेसीज, तो जिस तरह से अंग्रेज एक ही तरह के पेड़ को उगाते थे, लेकिन विलेजर चाहते थे कि एक इस मिक्सचर ऑफ स्पेसीज यहाँ पे हो, डिफरेंट तरह के पेड़ उगे, ताकि उनके डिफरेंट नीड को यहाँ पूरा करे, फ्यूल का, फॉडर का, लीफ का, है ना, उनको हर तरह की ज़रूरत को पूरा करे। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अदर हैंड वांटेड ट्री विच वर सुटेबल फॉर बिल्डिंग, वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था, जो बिल्डिंग और शिप, रेलवे सब बनाने में जो यूज होता था उसका प्लांटेशन करवाता था। दे नीडेड ट्रीज डेट कुड प्रोवाइड हार्डवुड एंड वेयर टॉल अंडरस्टेड, उन लोगों को ऐसा पेड़ चाहिए था जो एकदम सीधा हो, है ना, मजबूत लकड़ी प्रोवाइड करे, टॉल हो। सो पर्टिकुलर स्पेसीज लाइक टीक एंड साल वर प्रोमोटेड एंड अदर फॉर कट, तो इसलिए कुछ ही स्पेसीज को प्रमोट किया, जैसे टीक, साल, ये सब को प्रमोट किया गया, अब बाकी को काट दिया गया। इन फॉरेस्ट एरिया पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करते थे। रूट्स, लीफ, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स, तो डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट चीज़ का यूज करते थे। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड न्यूट्रिशियस टू इट, जो फ्रूट होते थे और ट्यूबर्स होते थे खाने में न्यूट्रिशियस होते थे। स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम इन, जब तक मतलब कि मानसून के समय में ज़्यादा ये सब का यूज होता था। हर्ब्स का यूज किया जाता था मेडिसिन में। वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट,
लकड़ी का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में, जैसे योक्स या फिर प्लॉ बनाने में, हल बनाने में। बम्बू मेड एक्सीलेंट फेंसेज, तो बम्बू का यूज किया जाता है घेराबंदी के लिए, और इसका यूज बास्केट और अम्ब्रेला बनाने के लिए भी किया जाता था। ड्राइड स्कूप्ड, बांस का अम्ब्रेला काफ़ी अच्छा होता है, आप लोग को सुन के अचंभा लग रहा होगा, लेकिन ये प्लास्टिक वाले से बढ़िया होता है। ड्राइड स्कूप्ड, आप देखे होंगे नागालैंड वाले लोग इस तरह का अम्ब्रेला लिए रहते हैं। ड्राइड स्कूप्ड आउट गोड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बोतल, तो फिर क्या करा है कि पानी का बोतल टाइप का बनाया जाता था बांस का भी, है ना। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, लगभग हर चीज़ फॉरेस्ट में अवेलेबल था। लीव्स कैन बी स्टिच टुगेदर मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप, लीफ को जो है आपस में स्टिच करके डिस्पोजेबल प्लेट और कप का यूज किया जाता था। गाँव में जो पहले पत्तल यूज होता था। एंड सियादी क्रीपर कैन यूज टू मेक रोप, सियादी एक लत्तर होता था, ठीक है, उसका यूज किया जाता था रस्सी बनाने के लिए। थॉर्नी बार्क ऑफ सीमर, सीमर जो होता था, जो सीमर का रुई भी आता है, उसका जो बार्क होता है, उसके पेड़ का जो खाल होता है काफ़ी कांटा वाला होता है, उसका यूज किया जाता था यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स। ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेजेंट इन द फ्रूट ऑफ महुआ ट्री, महुआ के पेड़ से यहाँ पे तेल निकाल करके उसको खाना बनाया जाता था, और यहाँ तक कि उससे लैम्प भी जलाया जाता था। द फॉरेस्ट एक्ट मीन सीवियर हार्डशिप फॉर विलेज अक्रॉस द कंट्री, तो विलेजर के लिए पूरे देश भर में यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट आने से उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। आफ्टर दैट ऑल द एवरीडे प्रैक्टिस कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेज, ग्रेजिंग देयर कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग बिकम इलीगल, तो फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद सारा काम उनका इलीगल हो गया। पीपल वेयर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो लोग क्या करने लगे, जंगल से लकड़ियाँ चुराने लगे, जो पहले जा करके अपना हक से ले आते थे। एंड इफ दे वर काउट दे वर द मर्सी ऑफ फॉरेस्ट गार्ड हु विल टेक ब्राइब फॉर देम, और यदि पकड़े गए तो फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर मर्सी, मतलब कि उनके ऊपर डिपेंड हो जाता था कि या तो उनसे वो फाइन लेगा, ब्राइब लेगा, या फिर फाइन लेगा, या फिर जेल में डालेगा। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड, जो वीमेन यहाँ पे फ्यूल वुड कलेक्ट करती थी वो ज़्यादा यहाँ पे चिंता में हुई। इट वॉज कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हैरेस पीपल एंड डिमांडिंग फ्री फूड फॉर देम, और पुलिस को हैरेसमेंट करने का एक नया तरीका मिला, फॉरेस्ट गार्ड को हैरेसमेंट करने का एक नया तरीका मिला कि उनके मतलब कि लकड़ी चुराने के बदले उनसे फ्री खाना मांगा जाता था। नेक्स्ट है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टिवेशन, तो कल्टिवेशन को किस तरीके से अफेक्ट हुआ फॉरेस्ट रूल के द्वारा। वन ऑफ द मेन इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ, शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे, या फिर जिसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। दिस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मैनी पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के कई हिस्सों में एक ट्रेडिशनल खेती करने का तरीका है। इट इज़ मैनी लोकल नेम, तो इसका काफ़ी लोकल नेम है, जैसे लैडिंग कहा जाता है इसको साउथ ईस्ट एशिया में, मिल्पा इसको सेंट्रल अमेरिका में, टैबी इन अफ्रीका, चेना इन श्रीलंका, इन इंडिया धेया, पेंडा, बेवार और झूम, पोडू, है ना, कई तरह के नाम से इसको जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को। इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन पार्ट ऑफ ट्रीज आर कट एंड बंट इन रोटेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि पेड़ों को काटा जाता है, जलाया जाता है, उसके राख को ज़मीन में मिलाया जाता है, वहाँ पे फसल उपजाया जाता है, कुछ साल के बाद फिर से नया पेड़ काटा जाता है, इस तरीके से प्रोसेस चलते रहता है। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड कपल ऑफ ईयर, 2 साल या 3 साल तक उसको उगाया जाता है, फिर उसके बाद 12 से 18 साल के बीच इसमें कोई भी यहाँ पे नहीं कुछ उगाता, तो जंगल उगाता है, फिर से इसको साफ करता है, यही प्रोसेस चलता है। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन दिस प्लॉट, इस पर कई तरह के फसल उगाए जाते हैं। इन सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका इट कुड मिलेट्स, ब्राज़ील एंड अदर पार्ट्स इट लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स, है ना। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल द फॉरेस्ट, यूरोपियन फॉरेस्टर के द्वारा इस फॉरेस्ट के प्रैक्टिस को हार्मफुल माना गया। दे फेल दैट लैंड विच यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स वुडंट ग्रो ट्री फॉर रेलवे टिम्बर, तो उनके द्वारा ऐसा लगा कि जहाँ पे इतने इस तरीके से होगा तो हम लोग रेलवे के टिम्बर के लिए कहाँ से लकड़ी लाएंगे। व्हेन फॉरेस्ट वाज बर्न देयर वाज एडेड डेंजर ऑफ फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर, और जब जंगल को जलाया जाता था तो डर ये भी था कि आग फैल करके जो टिम्बर जहाँ पे रोपा गया है उस एरिया में फैल जाएगा आग। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस, शिफ्टिंग कल्टिवेशन के कारण गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेट करने में भी दिक्कत होने लगा, क्योंकि कोई एक जगह खेती करता नहीं था। देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसलिए शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन करने का निश्चय किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एज अ रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज वेर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट, तो इसके कारण कई कम्युनिटी जो है उनको जंगल से बाहर भेजा गया। सो है टू चेंज ऑक्यूपेशन, ताकि उनको ऑक्यूपेशन अपना चेंज करना पड़ा। वाइल सम रजिस्टर थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियन, जबकि कुछ लोग यहाँ पे रेसिस्ट इसका विरोध किए, छोटे या बड़े किसी भी तरीके से रिबेलियन करके, ठीक है। नेक्स्ट है हु कुड हंट, तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके साथ वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ 2.3 सेक्शन से हु कुड हंट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।